नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार की विज्ञापन नीति पर उठे सवाल की हमारी सीरीज। तो आज का हमारा राज्य है पंजाब। जी हाँ, तो मुकेश जी, पंजाब राज्य में चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि जैसे पंजाब में अभी नई सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो आपकी विज्ञापन नीति में क्या कुछ फर्क आया है आम आदमी पार्टी के आने के बाद और पहली सरकार जो थी उसमें, या सेम वही विज्ञापन नीति चली आ रही है? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। स्वाति, पंजाब में जो पहले विज्ञापन नीति थी वो क्या था कि पंजाब में ज्यादातर अखबार जो पंजाबी भाषा में निकलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको विज्ञापन दिया जाता है, सेकंड प्रायोरिटी में हिंदी के अखबारों को विज्ञापन दिया जाता है, थर्ड पे इंग्लिश के अखबारों को कंसीडर करती थी वहाँ की सरकार। तो वहाँ पहले स्टेट के अखबारों को विज्ञापन देते थे, बाद में कुछ पॉलिसी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने दिल्ली के अखबारों को भी विज्ञापन देना शुरू कर दिया, लेकिन वो अदर स्टेट को विज्ञापन नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने उस पॉलिसी को तहस-नहस कर दिया, पूरी पॉलिसी को तहस-नहस कर दिया, और जो दिल्ली में चल रहा था वो पंजाब में शुरू हो गया। अब पंजाब के मुख्यमंत्री अपना विज्ञापन चाहते पूरे इंडिया में छपे, अब उन्होंने वही अपना जो राज दिल्ली में था वो आधा कर दिया। अब पंजाब में जो अखबार थे उनको तो विज्ञापन मिल रहा है, लेकिन क्या है कि बाहर के अखबारों को भी उन्होंने प्रायोरिटी बेस्ड विज्ञापन देना शुरू कर दिया, डिजिटली शुरू कर दिया, सारा कुछ वो कर दिया। तो उससे क्या है कि जो बजट, विज्ञापन का जो बजट है, जिन अखबारों को ज्यादा विज्ञापन मिलना था वो बजट डाइवर्ट हो गया, इधर उधर चला गया। अब उनके विज्ञापनों की संख्या कम हो गई। किसी अखबार को अगर महीने में 10 विज्ञापन मिल रहे थे तो उनको 3 मिल रहे हैं, और 7 विज्ञापनों का जो बजट था वो दूसरे स्टेटों को जा रहा है। तो पॉलिसी बिगड़ बदले सीएम अपने अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे विज्ञापन नीति को तहस-नहस कर दिया, और खुलेआम जो दिल्ली में चल रहा था वो पंजाब में शुरू हो गया। तो इसका विरोध नहीं किया गया? जैसे जो पत्रकार हैं या जो अखबार के मालिक हैं जिनको नहीं मिल रहा होगा, जो ये आकर के जो प्रायोरिटी बेसिस में जिनके खुद के अखबार हैं, तुरंत मैं उससे ये करवाएंगे, तो जो और अखबार वाले उन्होंने उसका विरोध नहीं किया? स्वाति, विरोध सब करते हैं, हर अखबार वाला दिल्ली में विरोध कर रहा है। क्या सुन लिया केजरीवाल साहब ने? नहीं सुना। उनका अपना वो सिस्टम है, उसी सिस्टम से विज्ञापन जा रहा है। ऐसे ही सरकार उनकी वहां है, जो वहां मुख्यमंत्री हैं स्वाति, वो दिल्ली से चलता है शासन, वहां के मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, दिल्ली पंजाब को चला रही है। जो केजरीवाल साहब यहाँ फाइनल कर देंगे ना, वही है वहां। तो हालात वहां पे अखबारों के ठीक नहीं है। अब जो पहले कांग्रेस के टाइम में या उससे पहले की जो सरकारों में विज्ञापन वहां के अखबारों को मिलता था, वो नहीं मिल रहा। उस बजट को बांट दिया, पूरे देश को बांट दिया। तो स्थिति बेहतर नहीं है। जो दिल्ली के अखबारों की स्थिति है वही आज पंजाब के अखबारों की स्थिति है। तो पहले की सरकार में क्या स्थिति बेहतर थी? पहले की सरकार में क्या बात है? देखो स्वाति, पहले दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, विज्ञापन सबको मिलता था। बीजेपी की सरकार रही, सबको विज्ञापन मिला। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, सबको विज्ञापन मिलता था, वहां के अखबारों को पूरी प्राथमिकता के साथ विज्ञापन मिलता था, और अच्छा खासा विज्ञापन मिलता था। लेकिन जैसे ही दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार आई, विज्ञापन नीति तहस-नहस हो गई, अपना उनका सिस्टम है, अपना सिस्टम। जैसे ही अब पंजाब में गए, पंजाब में सब खत्म कर दिया उन्होंने, पूरा सिस्टम बुलडोजर चला दिया सब। कोई अखबार वाला कुछ नहीं है, सब ये चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है। क्या करना चाहिए मुकेश जी? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि पंजाब की सरकार को क्या करना चाहिए, या अखबारों को, अखबार के मालिकों को क्या करना चाहिए जिन्हें न्याय मिले, अखबार के मालिकों को जिनको नहीं मिल रहा है, और या फिर सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए? देखो स्वाति, दिल्ली को और पंजाब को दोनों को सोचना पड़ेगा। दिल्ली में केजरीवाल को सोचना पड़ेगा, और वहाँ पे मान साहब को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेट के अखबारों की स्थिति खराब होती है तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार है। आप अखबार वाले जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो पनप नहीं देना चाहती वहां के अखबार को। अब उनकी पॉलिसी क्या है ये समझ में नहीं आ रही मेरे को, ये क्या चाहते हैं। तो मैं सुझाव दूंगा मान साहब को भी और केजरीवाल साहब को भी कि अखबार की जो विज्ञापन पॉलिसी है दोनों स्टेट, वो जैसे पहले पॉलिसी थी
उसमें जो भी अच्छा बेहतर कर सकते हैं और अखबार वालों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो करें, कम से कम वो सत्यानाश ना करें। जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरह से तो अखबारों की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगी और बहुत बुरे हालातों से अखबारों के मालिक गुजरेंगे। बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं स्वाति, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, बहुत सारे पत्रकारों ने सुसाइड कर लिया। इससे ज्यादा हालत होगी जब उनकी नौकरी चली जाएगी, अखबार बंद हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, करेगा क्या? आप एक तरफ तो सोच रहे हो कि रोजगार के साधन बढ़े, अरे रोजगार के साधन बढ़ाने के साथ साथ कम से कम जो रोजगार लोगों का वो तो मत छीनो भाई। जो मिल रहा है, जो नौकरियां कर रहे हैं, कम से कम उनकी नौकरियां तो मत छीनवाओ। वो सरकार को सोचना होगा और जल्दी सोचना होगा, नहीं तो इसके परिणाम इतने गंभीर आएंगे कि अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। दोनों सरकारों को बता रहा हूं। धन्यवाद मुकेश जी, और इस चर्चा को आगे हम ले जाएंगे और कल शाम को फिर 6 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।